दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है इस बार कंपनी ने। आप ये देख ही सकते हो कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में काफ़ी अच्छा इजाफा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। तो इस बार कंपनी ने काफ़ी कुछ शानदार अचीव किया है। और वैसे कि ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि विप्रो बहुत मजबूत हो रही है और पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में लगातार बदलाव किया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर देखें तो हेड को बदला गया है, साथ में बहुत सारे बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं। ग्लोबली लेवल पे देखें तो कंपनी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और वजह ये रही कि देख सकते हैं आप कि वहाँ की जो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, वहाँ के साइबर सिक्योरिटीज़ के लिए वगैरह सब कुछ उनके आईटी का सारा कामकाज उनको मिल रहा है, चाहे इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि विप्रो के ऊपर भरोसा बन रहा है और इसी वजह से देखें तो इस बार विप्रो के इस रिजल्ट में हमें वो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। कुल मिला के देख सकते हो विप्रो जिसको बोनस का बादशाह कहा जा रहा है, काफ़ी अच्छा लगातार लोगों को बोनस तो देते ही है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी समय समय पे बहुत सारा अच्छा प्रमोशन देते हैं, उनको वेरिएबल अमाउंट भी देते हैं। और आप देख सकते हो कल ही हमने डिस्कस किया था उनके बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उन्होंने प्रमोशन भी दिया है। तो कुल मिला के जो विप्रो बिजनेस करने का जो तरीका है वो काफ़ी शानदार है और ये इस रिजल्ट में भी झलकती है बात। अब यहाँ पे विप्रो ने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है, जो हर बार कंपनी अपने डिविडेंड देती है। अच्छा, तो क्यों ना विप्रो में निवेश किया जाए। ये बात मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि विप्रो भले ही इस समय आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। और एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए, इसने जितना अभी तक बोनस दिया है, अगर ये बोनस नहीं दिया होता तो इसकी प्राइस एमआरएफ से भी ज़्यादा हो सकती थी। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि विप्रो वाकई में मजबूत है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे, रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे, साथ में मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान दिया गया उस बयान को समझेंगे, उसके क्या मायने, ये सारी बातें समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 60,261 पर आज क्लोजिंग है, जहां पे हमें 303 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 0.51% की तेजी। काफ़ी दिन के बाद अच्छा बाजार में हमने तेजी देखी है और सबसे जो बड़ी बात यह है कि गिरावट के माहौल के बीच में कुछ अच्छी खबर निकल के आई है। आज जो तेजी बनी है वो निफ्टी के ऊपर के इंडेक्स में थी, जिसमें निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 या 100 ये सारे पॉजिटिव थे। मिड कैप में आज थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर से स्मॉल कैप में भी तेजी थी। यानी आप समझ सकते हो आज जो दबाव था वो सिर्फ मिड कैप में था। स्पेशली अगर आप देखें तो आज जो तेजी सबसे ज़्यादा बनी वो थी निफ्टी पीएसयू बैंक और यहाँ पे निफ्टी मेटल में। इन दो इंडेक्स काफ़ी तेजी से दौड़े। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेजी थी, लगभग 0.74% की तेजी थी। अब विप्रो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 396 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 394 की क्लोजिंग थी कल की और 386 का लो भी बनाया, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे भी गया, लेकिन उसके बाद में स्टॉक में फिर से खरीदारी शुरू निचले लेवल से और स्टॉक की क्लोजिंग 395 पर ही, 0.25% की तेजी के पहले, यानी रिजल्ट के पहले इसमें काफ़ी दबाव देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है। पिछले एक साल के हिसाब से अभी भी स्टॉक में हमें 38% के डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है, क्योंकि 639 की प्राइस थी 14 जनवरी 2022 को। 6 मंथ की भी बात करें तो 1.48% की गिरावट है और इसको अगर हम 1 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पर भी आपको 1% की गिरावट देखने को मिलेगी। कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस समय एंट्री की जा सकती है। आज वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 48 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 45 लाख का वॉल्यूम होता और कल 51 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 71 लाख का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, आज लोगों ने इसमें खरीदारी की है। रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। इस बार आप देख सकते हो आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है। कंपनी का जो इस बार नेट प्रॉफिट है आप देख सकते हो वो 3053 को क्रॉस कर गया है, यानी अच्छी खासी इसने प्रॉफिट में इजाफा दिखाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो विप्रो ने 3052.9 करोड़ रुपीज़ का टोटल अपना प्रॉफिट बताया, जिसमें 2.82% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2969 करोड़ रुपीज़ के आसपास था इनका प्रॉफिट। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें इस बार 23,229 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 14.35% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 20,313.60 करोड़ के आसपास था। तो आप ये देख ही सकते हो कि प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बहुत ही शानदार तरीके से बढ़े। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो पोल किया गया था उसमें जो रिजल्ट आया लगभग वैसा ही रिजल्ट देखने को मिला। आप देखो जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी तरफ से जो रेवेन्यू इसका जो अंदाजा लगा गया था वो 23,436 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जहाँ पे 14.7% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती थी। तो ये आप देख ही सकते हो कि लगभग उसी के हिसाब से रिजल्ट इस बार देखने को मिल रहा है, 14.35% की बढ़त, यानी कुल मिला के जैसा अंदाजा लगाया वैसे ही है। प्रॉफिट की बात करें तो उन्होंने 2,952 करोड़ के आसपास अंदाजा लगाया था। तो इस बार प्रॉफिट जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो अंदाजा लगाया गया था बिल्कुल रिजल्ट उसके आसपास ही है। अब यहाँ पे विप्रो की तरफ से पर शेयर 1 रुपीज़ का डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया गया है।
साथ में कंपनी ने इसकी रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर कर दी है 25 जनवरी। और आप ये देख सकते हो कि 10 फरवरी के पहले पहले ये आपको इसके जो भी आपका जो अमाउंट बनेगा डिविडेंड के माध्यम से वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब इस मौके पे विप्रो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जतिन दलाल की तरफ से कहा गया है कि इस बार रिजल्ट हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन इसमें अभी भी जो थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला तो उसके पीछे वजह है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को बढ़ाया है। इसके अलावा उनको और बहुत सारे प्रमोशन दिए, उनको लॉन्ग टर्म इंसेंटिव दिए। इन सारी वजह से भी यहाँ पे कुछ आपको रिजल्ट में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, वरना इसका रिजल्ट इससे भी शानदार हो सकता था, क्योंकि कारोबार हमारा काफ़ी अच्छा था। हमने इस बार देखा तो हमारा ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट काफ़ी अच्छा रहा है और ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी रही है। जतिन दलाल का कहना है कि हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब 143% के आसपास है। और हमारा जो नेट इनकम इस क्वार्टर का EPS रहा है वो करीब 14.6% के आसपास बढ़ के आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जतिन दलाल का कहना है इस क्वार्टर के दौरान हमारी जो बुकिंग है वो करीब 26% के आसपास रही है और जो लार्ज डील बुकिंग है वो करीब 69% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारी रही है। हमारी जो टोटल बुकिंग है वो करीब $4.3 बिलियन के आसपास रही है। तो यहाँ पे थेली डेरपोटे का कहना है CEO का कि काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा और इस रिजल्ट से हमें काफ़ी उम्मीद जगी है कि आगे आने वाले समय में इससे भी अच्छे रिजल्ट हम ला सकते हैं। अब यहाँ पे हम पिछले एक साल के इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो आपको समझ में आएगा कि लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 19,667 करोड़ का इनका रेवेन्यू था वो दिसंबर में बढ़ के 20,314 करोड़ के आसपास पहुंचा और मार्च क्वार्टर में ये 20,860 करोड़ के आसपास पहुंच गया, जो जून क्वार्टर में 21,529 करोड़ के आसपास पहुंचा। और सितंबर क्वार्टर की बात करें क्वार्टर 2 की तो ये 22,540 करोड़ के आसपास था, जो इस क्वार्टर में सीधा 23,229 करोड़ के आसपास पहुंचा। यानी पिछले हर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक तरह से देखें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है विप्रो का। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2021 में 2,931 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। दिसंबर में ये बढ़ के 2,960 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में 3,087 करोड़ तक पहुंच जाए, यानी मार्च तक लगातार प्रॉफिट बढ़ा। लेकिन उसके बाद जून में प्रॉफिट में आ गई गिरावट, 2,564 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन सितंबर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी, 2,659 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन इस बार कंपनी ने किया कमाल और प्रॉफिट सीधा 3,090 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये जो प्रॉफिट है ये पिछले एक साल में सबसे शानदार प्रॉफिट है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको प्रॉफिट विप्रो का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी इस बार विप्रो ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट पेश किया है। तो ये आप समझ सकते हो कि विप्रो में ये खरीदारी का मौका है। लॉन्ग टर्म का निर्णय लेकर आपको विप्रो में निवेश करना चाहिए। विप्रो ने साबित किया कि कंपनी वाकई में मजबूत है और आने वाले समय इससे भी शानदार रिजल्ट कंपनी दिखा सकती है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 390 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये टूटा तो स्टॉक आपको 386 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर तीसरा सपोर्ट 383 का निकल के आएगा। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आप देख सकते हो 398 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो आपको स्टॉक 401 तक जाता हुआ दिखाई देगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 405 तक भी जा सकता है। तो ये देख सकते हो कि जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा आपको स्टॉक 400 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर विप्रो में निवेश करना चाहिए और विप्रो लगातार अच्छा बोनस भी देती है। इस बार बोनस का भी अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है कि अगली बार बोनस भी कंपनी देवे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।